समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं Thank you that everything what we need is mentioned in your word. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमें जो भी चीजों की जरूरत है वो आपके वचन में लिखा हुआ Let है us fall in love with your word every day. और हर दिन हम आपके वचनों के साथ प्यार में पढ़े। Let the name of Jesus be glorified. यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा मिले। Amen. आमीन। Today I want to share with you one of my favorite story in the Bible. It comes from the Gospel of Mark, chapter 10, verse 46 to 52. और जैसे पास्टर ने बताया कि आज वो जिस विषय पे हमारे साथ बांटेंगे वो उनकी बहुत ही पसंदीदा कहानी है जो मरकुस के सुसमाचार से आती है और जिसका अध्याय है 10 से Mark chapter 10, 46 to 52. और मरकुस का 10वां अध्याय 46 से 52 वचन। The topic for my message is the grit of the blind man. जो आज का विषय है पास्टर का वो है कि एक अंधे व्यक्ति की हिम्मत या धाड़स। The grit of a blind man. और एक अंधे व्यक्ति की धाड़स। So let's read the full story and then we'll go verse by verse. Mark 10 verse 46 to 52. और हम पहले पूरी कहानी देखेंगे। मरकुस का 10वां अध्याय 46 से 52 वचन कहता है, और वे यरीहो में आए और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बारतिमस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Many of the healings in the Bible of blind people, Jesus never mentioned the name और of who's that person. और जितनी भी पवित्र शास्त्र में चंगाई लिखी गई है अंधे व्यक्तियों के ऊपर, तो पवित्र शास्त्र में यीशु ने कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है कि किसके लिए चंगाई। But here Jesus mentioned the name blind Bartimaeus. It doesn't say only that, the son of Timaeus. और पर यहाँ पे यीशु ने जो है उसका नाम जो है वो लिखा गया है इस वचन में कि अंधा बारतिमस जो तिमिस का पुत्र था। Sometimes the son makes the father famous, sometimes the father makes the son famous. और कई बार ऐसा होता है कि जो बेटा होता है वो अपने बाप को प्रसिद्ध कर देता है और कई बार बाप जो है अपने बेटे को प्रसिद्ध करता है। Sometimes no one makes anybody famous, they just die and go away. और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी किसी को प्रसिद्ध नहीं करते। So here the name of this blind beggar is blind Bartimaeus. और यहाँ पे ये जो अंधा भिखारी था उसका नाम था अंधा बारतिमस। What is the meaning of Bartimaeus? The meaning of Bartimaeus is son of unclean. और बारतिमस नाम का मतलब होता है एक अशुद्ध का बेटा होना। Son of unclean. एक अशुद्ध का बेटा होना। Think about it. His name is Bartimaeus, and every time you call him Bartimaeus, he's reminded that he is the son of the unclean. और अगर हम देखें तो उसका नाम जो है वो बारतिमस था और जितनी बार उसका नाम पुकारा जाता था उसे ये याद दिलाया जाता था कि तू एक अशुद्ध का बेटा है। Think about it. When he's 1 year old, Bartimaeus come here, son of unclean. और अगर हम सोचे कि जब वो 1 साल का था किसी ने अगर उसका नाम पुकारा हो कि बारतिमस तू यहाँ आ, तो उसे ये याद आता था कि वो एक अशुद्ध का बेटा है। He had a remembrance of a wrong father personality in his life, son of unclean. और उसको अपने जो जीवन में जो है जो याद थी वो एक गलत व्यक्तित्व की याद थी कि वो एक अशुद्ध बाप का बेटा है। Many times in the Bible, the miracle of Jesus is the blind person came, Jesus healed him and he went and he said, your faith has made you whole. But here Jesus has taken 8 verses to describe the situation. और कई अगर हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में तो जितनी भी चंगाई यीशु ने दी अंधे लोगों को, तो वो आए, यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, और वो चले गए। पर यहाँ पे यीशु ने 8 वचन लिए इस अंधे व्यक्ति की कहानी बताने के लिए। Everybody's testimony is good. और हर किसी की गवाही अच्छी होती है। Some people have exceeding faith. That's why they are special. कुछ लोगों का जो विश्वास होता है वो बहुत ही बढ़ता हुआ विश्वास होता है, इसलिए वो अलग होते हैं। Now let's go to verse 46. अब हम 46वां वचन देखेंगे, मरकुस का 10 और 46। Now they came to Jericho. Now remember, Jericho in those days was a city like Mumbai. और Not so advanced, obviously, in those days, but it was a hustling, bustling city. और ये यहाँ पे लिखा है कि वो यरीहो के नगर में आए, और उस जमाने में जो यरीहो जो नगर था वो मुंबई जैसा था, इतना एडवांस नहीं था, पर उसमें भी बहुत लोगों के अंदर भीड़ भाड़ होती Now थी। blind Bartimaeus was the son of unclean, and second thing, he was poor.
और जो अंधा बार्तिमेस था, एक तो वो अशुद्ध का बेटा था और दूसरा वो गरीब था। I've met many blind people, literally blind, but they are rich. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने बहुत ऐसे अंधे लोगों को देखा होगा पर वो धनी होते हैं। Now the two things, he was blind and he was poor. He was a beggar. और दो चीज थी यहाँ पे, एक तो वो अंधा था और दूसरा वो भिखारी था। And now Jesus is passing by the road. और यहाँ से यीशु मसीह जो है वो रास्ते से Now गुजर what रहे does थे। blind mean? और अंधे का मतलब क्या होता है? You can be in church but you can be spiritually dead. और आप कलीसिया में हो सकते हो पर आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो You can सकते never हो। open your Bible. आप अभी कभी भी अपनी पवित्र You can शास्त्र नहीं never बोल pray in सकते। tongues. आप कभी अन्य भाषा में You नहीं are in प्रार्थना कर church because सकते। your parents are forcing you. That means you are spiritually dead. और आप कलीसिया में हो इसलिए क्योंकि आपके माता पिता ने आपको जबरदस्ती भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो। You know, I always tell people, don't force anybody to come to church. Tell them once, twice, thrice, finish it out. Don't force them. Useless forcing people to church. जैसे पास्टर हमेशा लोगों को कहते हैं कि तुम किसी को कलीसिया आने को अगर बोलते हो तो एक बार, दो बार, तीन बार कहो, पर उन्हें जबरदस्ती मत बोलो कि तुम कलीसिया आओ, क्योंकि वो बेमतलब है। Hand them to God. उन्हें जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। When we slap people ना इतना नहीं लगता, but when he starts slapping, you come online. और जब हम लोगों को मारते हैं या थप्पड़ देते हैं तो उन्हें इतना नहीं पता चलता है, पर जब परमेश्वर थप्पड़ देता है, मार देता है, तब बरोबर पता One चलता of the है। verses in the Bible says that he turned against them and fought against them. और एक वचन पवित्र शास्त्र में ये भी बताता है कि वो उनके विरुद्ध गया और उनके खिलाफ लड़ा। The Holy Spirit fought against them. तो पवित्र आत्मा उनके खिलाफ लड़ी। One verse in the Bible says, if God is for you, who can be against you? If God is not for you, who will be for you? और एक वचन पवित्र शास्त्र में ये भी कहता है कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे खिलाफ है, और साथ में ये भी कहता है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है तो कौन तुम्हारे साथ Now, रहेगा। sometimes they say, people say, I don't feel only like reading the Bible, और कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं पवित्र शास्त्र पढूं, but I feel like watching Netflix. पर मुझे नेटफ्लिक्स देखना पसंद है। Which was the last series you completed? और आखिरी में कौन सी सीरीज थी जो आप लोगों ने खत्म I की? don't feel like listening to godly songs. मुझे परमेश्वर के गाने सुनना पसंद नहीं है, But worldly songs are constantly playing on my mobile on repeat mode. पर जो संसारिक गाने हैं वो मेरे मोबाइल पे जो है वो बजते ही रहते हैं। I'm not here to advocate worldly song, godly song, but see where you are going. You might be spiritually dead. और हम आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि संसार के गाने क्या है और परमेश्वर के क्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि आप देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप आत्मिक रूप से मरे हुए Are हो, you spiritually dead? क्या आप आत्मिक रूप से मरे हुए Or हो। sometimes you're blind by vision. You might have sight, but you don't have any vision in your life. और कई बार शायद आप देख सकते हो, आपको पता है आप देख सकते हो, पर दर्शन के रूप में जो है आप अंधे हो कि आपका कोई दर्शन ही नहीं है। I've met many people in my life who didn't have any goals about their life. और जैसे पास्टर ने बताया कि वो अपने जीवन में इतने लोगों से मिले हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं रहा है जीवन They में, were K, Sara, whatever will be, will be. आज भी वही हालत है. और उनका जीवन जो है उन्होंने हमेशा ऐसे जिया कि आज जैसे जी रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, बस हम जीते जाए। See, we have to plan. हमें योजना बनानी We है, can do what we can do. हम वो कर सकते हैं जो हम कर सकते Not हैं, every plan will succeed. और हमारी हर योजना सफल नहीं But होगी, पहला planning तो करो. पर पहले योजना तो तैयार Rest करो, we leave on God. बाकी परमेश्वर पे छोड़ But दो। if you don't plan, पर अगर आप योजना ही you नहीं might करते have sight, but you lose your vision. तो आप शायद देख सकते हो, पर जो आपका दर्शन है उससे आप खो दोगे। There was a blind person who was a believer. और एक अंधा व्यक्ति था जो विश्वासी था, He has written the song Blessed Assurance. और उसने जो ब्लेसेड एश्योरेंस गाना है वो Read लिखा that है। song, understand what he has written. He has written more than 500 songs. और उसने 500 से भी ज्यादा गाने लिखे हैं। उसके वो गाना को सुनो, देखो कि That उसमें person क्या was लिखा है। blind, वो व्यक्ति अंधा था, but he had a vision. पर उसका एक दर्शन था। Some of you have eyes, but you don't have any vision for your life. और हम में से कुछ लोगों के पास आंखें हैं, पर हमारे लिए जीवन के लिए कोई दर्शन नहीं है। There are two types of people who are living in this world. और इस संसार में दो तरीके के लोग रहते हैं, Who take life as it comes. जो अपने जीवन को ऐसे ले लेते हैं जैसे वो आती है। हाँ चलेगा, चलो let life come, I'll go by the flow and I will be wiped away with the flow also. और जो अपने जीवन को ऐसे लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा कट रहा है, मैं काट रहा हूँ, जैसे चल रहा है चला रहा हूँ, देखा जाएगा। And second, people who take life where they want to go. और दूसरे लोग वैसे होते हैं जो अपने जीवन को ऐसे लेते हैं जहाँ पे जो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। Think about it. Are you spiritually dead? और सोचो कि क्या आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो? Do you have that thirst to come to church? क्या आपके अंदर वो प्यास है कि आप कलीसिया आओ? Or you just come to church because someone is phoning you and telling come to church? कि आप सिर्फ आप कलीसिया इसलिए आते हो कि कोई आपको फोन करता है और बोलता है कि तुझे कलीसिया आना है, तो वो गलत है। You never want to open your Bible. आप कभी भी अपनी पवित्र But शास्त्र you नहीं open your खोलते, Bible so that अशुभ ना हो जाए. और आप अपनी पवित्र शास्त्र कभी नहीं खोलते हो, और कभी से इसलिए खोलते हो ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए।
I like people coming to church with a desire to worship God. I don't care you make mistakes, everybody does, but at least have that desire to change. जैसे पास्टर ने कहा कि उन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो अपने अंदर एक इच्छा लेकर आते हैं कि वो परमेश्वर की यहाँ पे आके आराधना करेंगे, भले ही उन्होंने गलतियां की हो, पर वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो लोग सही होते हैं। If you don't have a vision for your life, और अगर आपका आपके जीवन के लिए कोई दर्शन नहीं है, you will fail miserably. तो आप बहुत बुरी तरीके से हारोगे। When I was 20, जब पासवान 20 साल के I knew थे what I'm going to do in the next 5 years. What are my plans? और उनके पास योजना थी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगले 5 साल में वो अपने लिए क्या Not करेंगे, everything will come to pass. और हर एक चीज जो है वो सही नहीं होगी, Certainly not. बिल्कुल भी नहीं, But at least you can plan. पर तुम कम से कम योजना तो बना Have a सकते vision हो। for your life. अपने जीवन के लिए एक दर्शन I रखो। should tell people get married before 30. पासवान लोगों को कहते थे कि 30 साल की उम्र के पहले जो है तुम शादी कर लो, Like, so you'll not have option. Any old fellow also you have to get married. और फिर तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं रहेगा कि तुमको किसी के साथ भी शादी करनी That's a पड़ेगी, fact. और वही हकीकत That is है। life. You're not Salman, 1,000 crores net worth. और यही हकीकत है, हम कोई बहुत बड़े हीरो नहीं है जहाँ हमारी हजारों की संपत्ति हो। First of all, you're in a minority community. You're not majority. Huh? Don't be narrow is the way to heaven, not broad. और सबसे पहले तो हम माइनॉरिटी में आते हैं जहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो बहुत कम है, हम बहुत बहुतायता In में that नहीं आते। minority, there are fake minority also. Faking and coming to church. Think about it. और उसमें भी जो है ऐसे लोग हैं जो बहुत झूठे नकाब लेके जो है कलीसिया आते हैं। In that, you have to choose your life partner. Margins become very less. और उन कम गिनती में से जो है हमें हमारा जीवन साथी चुनना है। That's why start early. Start early means not at 18. First become something and then start. तो इसलिए अगर तुम्हें शादी करनी है तो पहले तो तुम योजना बनाओ, और तुम 20 साल के आयु में जाते हो तो तुम अच्छा साथी ढूंढने की कोशिश The करो। first point was have a vision. तो हमारा पहला पॉइंट था कि दर्शन रखो। This blind Bartimaeus, we can learn that he was blind, but some of us we have our sight, but we don't have vision. और ये अंधे बार्तिमस से हम ये सीख सकते हैं कि वो अंधा था, तो उसी तरीके से हम में से कुछ लोग के पास जो आंखें हैं हम देख सकते हैं, पर हमारे पास दर्शन नहीं है। Verse 47. और हम 47वां वचन He was on the देखेंगे, roadside begging. और वो रास्ते के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। Bible says when he heard Jesus, son of Nazareth, he began to cry. और जब पवित्र शास्त्र कहती है जब उसने सुना कि यीशु नाजरी यहाँ से जा रहा है तो वो रोने लगा। Are your ears hearing the right thing? तो क्या आपके कान सही बातें सुन रहे हैं, Or are your ears hearing the bad news? या आपके कान से बुरी खबर ही सुनते हैं? And whenever you put the TV, you're going to get bad news. और आज की तारीख में आप जब भी टीवी चलाओगे तो आपको खराब ही खबरें If मिलेगी। one missile is thrown on Dubai, they'll say 10 missiles are thrown. अगर एक मिसाइल दुबई पे गिरती है तो ऐसा कहा जाता है कि 10 गिरी है। They will also say one missile turned right hand side and coming to India now. To aggravate things. और चीजों को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक मिसाइल दुबई में गिरी और वो घूम के मुंबई में आ रही Think है। about it. Those days there were no Bibles. और अगर हम सोचें तो उस जमाने में पवित्र शास्त्र नहीं थी, There was not social media update on Facebook that Jesus is coming to Jericho now. Be ready. और ना कोई सोशल मीडिया अपडेट था कि यीशु मसीह जो है अभी एरियो में आ रहे हैं तो तुम तैयार रहो। How did he know that Jesus is coming? तो उसे कैसे पता चला कि यीशु आ रहे And थे? how did he know that if he cried out to Jesus, something will happen? और उसे कैसे पता था कि अगर वो यीशु को पुकारेगा तो उसके साथ कुछ होगा? I believe that he read somewhere in the Old Testament और हम ऐसा मानते हैं कि शायद उसने पुराने करार में कहाँ पढ़ा that होगा the Messiah will come. कि एक मसीहा It's not आएगा, mentioned in the Bible. That's what I believe. और ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, पर ऐसा हम मानते हैं। Think about that. Those days they did not have any Bibles. और उस जमाने में उनके पास कोई पवित्र They did शास्त्र not नहीं have any था, stories to fall back except the Red Sea and all those things. और ना कोई उनके पास कहानियां थी कि जिसको वो देख के आगे बढ़े। सिर्फ लाल समंदर की कहानी थी और दूसरी कुछ चीजें थी। Today we have the full Bible. और आज हमारे पास पूरा पवित्र शास्त्र है। अभिजीत कितने बुक्स है बाइबल में? और पवित्र शास्त्र में कितनी किताबें? 66. ये आंसर नहीं होता था ना, इधर से माइक लेके। Okay, 66 books. विजय ओल्ड टेस्टामेंट? नो कोरस आंसर। विजय है क्या कोई? हाँ। कितना? 33 नहीं। Anyone? राजीव ओल्ड टेस्टामेंट? 27 न्यू टेस्टामेंट। 39 and 27. और पूरे पवित्र माफी पूरे पवित्र शास्त्र में जो है वो 67 किताबें हैं, और नए करार में 27 है, और पुराने करार में 39 है। 39 ओल्ड टेस्टामेंट, 27 न्यू टेस्टामेंट। और पुराने करार में 39 है और नए करार में 27 है। So we need to know. तो हमें पता होना We need to चाहिए, know our Bibles. हमें अपना पवित्र शास्त्र We need पता to होना read our चाहिए, Bibles. हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना है। How does faith will only arise by you continuously reading the word. और विश्वास तभी ही बढ़ेगा तब हम लगातार जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। Suppose you don't read the word from Monday to Saturday.
और अगर आप उदाहरण के लिए सोमवार से शनिवार तक वचन नहीं पढ़ते हो and Sunday you come and you hear the word. और रविवार को आप यहाँ पे आके वचन For सुनते that हो, day you will be very excited. तो उस दिन के लिए आप बहुत उत्साहित But रहोगे। Monday to Saturday you will be down. पर सोमवार से शनिवार जो है आप एकदम थके हुए Because only रहोगे, 40 minutes word you're getting. That also 20 minutes translation. 20 minutes, 20 minutes word. क्योंकि आपको रविवार को सिर्फ 40 मिनट का वचन मिलता है, जिसमें 20 मिनट अंग्रेजी में होता है, 20 मिनट हिंदी में होता है। Some people they hear the word, और कुछ लोग वचन सुनते हैं but they have blinders on their eyes. और उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा बना And हुआ it's है written on their head, I am dumb. Yeah, I don't understand anything. I'm just dumb. और उनके सर पे लिखा हुआ है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं And there are आता। some other people और कुछ ऐसे भी लोग हैं who have a proudful attitude. They don't know that they have the Holy Spirit. Because with the Holy Spirit you cannot have pride. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर बहुत घमंड भरा हुआ है, पर उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड है And they think they know the word. और उन्हें लगता है कि उन्हें वचन They पता think है, I can preach better than this pastor. और वो ऐसे भी सोचते हैं कि मैं इस पास्टर से ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकता And हूँ। you would be here and I would be there, right? तो अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ खड़े होते और वो वहाँ बैठे So it's होते। two ways. तो दो तरीके होते You हैं cannot get faith unless reading the word. और तुम्हारे अंदर विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक तुम वचन नहीं And पढ़ोगे। nowadays the Bible is made so easy. और आज के जमाने में पवित्र शास्त्र इतना साधारण कर दिया है, अब आप अनपढ़ गवार हो तो बाइबल सुनो. अगर आपको नहीं पढ़ने लिखने आता है तो आप सुन सकते हो। Everything is made available to you. तो हर एक चीज आपके लिए उपलब्ध You है, don't have any excuses to give. तो आप कोई बहाने नहीं दे That सकते I don't know to read. कि मुझे पढ़ना नहीं आता, I am uneducated. मैं पढ़ा लिखा नहीं There हूँ। was a sister who came to church. और एक बहन थी जो कलीसिया आई, She was absolutely ABC. You know what is ABC, no? Not KBC. ABC, she didn't know anything. और वो पूरी तरीके से जो है अनपढ़ थी, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं Listen to की this. She prayed to God. उसने परमेश्वर से प्रार्थना I की want to read. कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। Today she can only read the Bible. She can't read anything else. Can you beat that? God can do anything. और आज वो सिर्फ पवित्र शास्त्र पढ़ सकती है, बाकी चीजों से पढ़ने दो तो वो कुछ नहीं पढ़ सकती है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है And we are reading something else. और हम कुछ और ही पढ़ते हैं। Some are arguing. What dinosaurs there? What? अरे यार छोड़ना. जो है मुद्दे की बात करना. और unnecessary topics we talk about. और हम बेफिजूल की बातों पे जो है वो बहस कर लेते हैं, बेफिजूल की बातें जो है वो पढ़ लेते हैं, पर जो पवित्र शास्त्र है हम वो नहीं पढ़ते। Cain and Abel, how they expanded. How they expanded the generation. अरे why we got to do? हो गया ना तुम तो आ गए ना. What unnecessary guys? I don't get to all these things. I don't have time. Time नहीं है भाई इतना. और लोग बेफिजूल की बातें करते हैं कि केन और आबेल उनकी जो पीढ़ी है वो कैसे बढ़ी, कि कैसे लोग जो है और आगे की पीढ़ी कैसे बढ़ी। जो मतलब की चीजें हैं तुम वो करो, दूसरी चीजें क्यों करते हो। How is hell? मैं गया नहीं उधर कैसे I have read in the Bible, been there, right? Or I would like to go there. और लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि नर्क कैसा है, क्या उधर आग है, उधर गर्मी है, कैसा है वो। Sometimes people ask me, are there animals in heaven? I said, इधर इतना animals है उधर. Why? Why is so interested on those things? Yeah, unnecessary things. और कई बार पासवान को लोग इतने उटपटांग सवाल पूछते हैं कि क्या हम जब स्वर्ग जाएंगे वहाँ पे हमें जानवर मिलेंगे क्या, कि कोई चीजों का मतलब नहीं है, वैसी बातें करते हैं। Think about getting there. तुम्हें ये सोचना है कि तुम वहाँ कैसे जाओगे। What is going to be there? That is secondary. वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात One है। thing I can assure you, Jesus will be there. और एक चीज की खातिर हम दे सकते हैं कि यीशु जरूर आपको That's मिलेंगे it. No, we don't need anybody else. और हमें फिर किसी की जरूरत So नहीं। think about that. तो उस चीज के बारे में सोचो। Now third point. तीसरी बात, Second point was hearing the right things. और हमारा दूसरा बिंदु था कि सही बातें सुनना, Hearing the right things. सही बातें सुनना। Now there was a person who had two hens. Hens. और एक व्यक्ति था जिसकी दो मुर्गियां थी, One was black, one was white. और एक काली थी एक गोरी थी, And they used to put hen fight. और वो उन मुर्गियों में लड़ाई लड़ाता था। And before the fight, और लड़ाई के पहले the owner used to say the white hen will win. और जो मालिक था वो कहता था कि जो सफेद मुर्गी है वो जीतेगी, And the white hen used to win. और जो सफेद मुर्गी थी वो जीत जाती थी। Next day, after 1 week, he used to say the black hen will win. और एक सप्ताह के बाद फिर वो लड़ाई लड़ाता था, कहता था कि आज काली मुर्गी जीतेगी, And the black hen used to win. और फिर वो काली मुर्गी जीत जाती People थी। went and asked him, how you are so sure? You are like a prophet. और लोगों ने उसे जाके पूछा कि अरे तुम इतनी सही बातें कैसे कर देते हो। He says, suppose if I want the white hen to win, और उसने कहा कि अगर मुझे चाहिए कि वो सफेद मुर्गी जीते, I keep the black hen hungry. तो मैं जो काली मुर्गी है उसे भूखा रखता हूँ, And if I want the black hen to win, और अगर मैं चाहता हूँ कि काली मुर्गी जीते, I keep the white hen hungry. तो मैं वो सफेद मुर्गी को जो है वो भूखी रखता This हूँ। is what is happening to your body and spirit. और If you read the Bible, your spirit will gain life. If you don't read the Bible, your flesh will gain life.
और यही हमारे शरीर के साथ होता है कि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो जो है उसमें जो है उड़ जाती है, और अगर हम पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो हमारी शारीरिक चीजों में जो है हम आगे बढ़ते Some हैं। people say, I'm reading the Bible, Pastor, nice, I'm feeling sleepy. And it's a demonic spirit. Rebuke it in the name of Jesus. और कुछ लोग पास्टर को कहते हैं कि अरे मैं मेरे पवित्र शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। The Bible is not to make you sleep. The Bible is made to make you aware of what you're doing. और पवित्र शास्त्र पढ़ना या पवित्र शास्त्र आपको नींद में डालने के लिए नहीं है, पर पवित्र शास्त्र आपको सावधान करने के लिए है कि क्या चीजें होने वाली है या होगी। Some people give the Bible and put it under your pillow. You'll get nice sleep. कुछ लोग पवित्र शास्त्र अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं कि अच्छी नींद आए। Don't do all this. कुछ नहीं है. This is nothing. Only the words are important. This is just pages. This will not give you sleep. It will hammer you on your head to get up. और ये सारी चीजें जो है कुछ नहीं है, ये किताब है, इसमें सिर्फ पन्ने हैं, पर जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण I'll tell you है। one hilarious thing what happened. One sister got possessed, demon possessed. और एक बार एक बहन को जो है वो बुरी आत्मा ने पकड़ And she लिया। was swirling away. She was turning away. Very deep. You have not seen all these things. Maybe in YouTube and all you see, but sometimes when you see it live, you come to know things. Yeah. और जब उसे वो दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था तो वो बहुत अपने आप को यहाँ वहाँ जो है वो मोड़ रही थी। So this one of the pastor's wife, और एक पासवान की जो पत्नी and थी she was 10 years, 12 years in the Lord. और वो परमेश्वर में 10-12 साल पुरानी She थी। took the Bible. उसने पवित्र She शास्त्र started hitting her on the head. और वो पवित्र शास्त्र से उसके सर पे मारने लगी। This person got pissed. The demon got pissed off. और वो जिसके ऊपर शैतान चढ़ा हुआ था उसे बहुत गुस्सा आया। उसका हाथ ही पकड़ लिया. She got scared. So this is what happens. We might be pastors, family and all, but instead of being having wisdom, we behave like a fool. तो ये सारी बातें होती है, हम पासवान के घर से आते हैं, हम पासवान के परिवार से आते हैं, पर हमारे अंदर बुद्धि होने के अलावा जो है बुद्धि नहीं होती है, पर हम जो है मूर्खता का काम करते हैं। So next time anybody doing this, you will not be there. तो अगर अगली बार कोई ऐसा करता है तो आप उसका हिस्सा नहीं बनोगे। Okay, so first have a vision. Second, hear the right things. तो हमारा पहला पॉइंट था कि एक दर्शन रखो, और दूसरा था कि सही बातों को सुनो। Third, let's read that same verse. तीसरी बात हम 47वां वचन पढ़ेंगे वापस। 47. He began to cry, Jesus, son of David, have mercy on me. और फिर वचन कहता है वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। First he heard that Jesus is coming. पहले उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं, Then he executed what he heard. फिर उसने उसके ऊपर काम किया जो चीज को उसने सुना। Some of us are only praying, और हम में से कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं Lord, please bless me. कि परमेश्वर प्लीज तू मुझे आशीषित कर। Lord is saying, open the door, train ले और मेहनत पे कर. We are still sitting at home. और परमेश्वर आपको कहता है कि दरवाजा खोल, बाहर निकल और मेहनत कर, पर हम घर पे बैठे But रहते we are हैं praying. और हम प्रार्थना करते 1 hour रहते हैं। in tongues, 2 hours in tongues, कुछ नहीं हो रहा है. God is saying, get up, lazy, go, work. और हम 1 घंटा 2 घंटा जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पर हम कुछ बदलाव नहीं देखते, तबकि हमें परमेश्वर कह रहा है कि आलसी तू उठ और काम कर। Execution is more important than planning. और योजना करने से चीज को काम में लाना वो बहुत महत्व होता है। You know, people say that have an idea, you can be an entrepreneur. और लोग कहते हैं कि तुम कोई एक योजना लेकर आओ, एक आइडिया लेकर आओ और तुम बहुत बड़े जो है वो व्यवसायिक बन जाओगे। All the people who don't have anything to do, they have great ideas. और जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, उनके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज One of होते my हैं। uncle, he is a CA, complete around. और पास एक अंकल है जो कुछ नहीं, We don't produce results. For me, it's a zero. I'm not saying money only, everything. और पासवान के लिए जैसे एक बात सीधी हमेशा कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिणाम नहीं है, सिर्फ पैसों के क्षेत्र में नहीं, हर एक चीज में, तो वो व्यक्ति पासवान के लिए शून्य है। So every time he calls me, तो वो हर बार जब पासवान को फोन करते now हैं I'm going to open classes. कि अब मैं क्लासेस शुरू करूंगा। One day he called me, now I'm going to do fish business. उन्होंने एक दिन पासवान को फोन करके कहा कि अब मैं जो है वो मच्छी बेचने का काम शुरू And then करूंगा। 31st on January he tells me this. December he says me नहीं कर पाऊंगा. अरे what you're doing, wasting your time. और 1 जनवरी को वो ये बात कहते हैं और 31 दिसंबर को कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। You have to execute what you think. और जो तुम सोचते हो तुम्हें उसको कार्य में लाना The है, right things. सही चीजों को। He just only heard. And he said, so many people just hear and he just kept quiet. Jesus would have not done the miracle. He spoke out. Jesus, son of David, have mercy on me. और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने पहले सुना और फिर उसने कहा। अगर वो सुन के चुप बैठ जाता तो शायद वो अपना चमत्कार नहीं पाता, पर पहले उसने सुना,
फिर उसने पुकार के कहा कि दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। Think about it, he was blind, और अगर हम सोचे तो वो अंधा था, he was poor, वो गरीब था, he was begging. वो भीख He मांग did रहा not था। say anything about that. He said, Son of David, have mercy on me. Are you claiming your healing before asking mercy? और उसने ये सब चीजें पहले कुछ नहीं कही, उस चीजों से लेके उसने कहा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Some of us, when we start in prayer, only we enter in prayer. Lord, give me this. Lord, give me this. अरे God बोलता है, अरे क्या? What an ungrateful soul, man. और हम में से कुछ लोग जैसे ही अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं तो हमसे परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे। तो परमेश्वर भी सोचता होगा कि ये कितना ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज को मानता ही नहीं। One day God told two angels in heaven. और एक दिन परमेश्वर ने दो स्वर्गदूत को कहा स्वर्ग में। He gave them two big bowls. उसने उन्हें दो बड़े बड़े कटोरे दिए। चिकन मंचाव नहीं दिया. He gave them two bowls, one prayer request and one thanksgiving. और उसने उन्हें दो कटोरे दिए, एक में था प्रार्थना और दूसरे में था धन्यवाद। He said, go to this world. और उसने कहा कि तुम इन संसार में The जाओ। prayer request fellow came in 1 hour. इतना prayer request. और जो प्रार्थना का निवेदन लेने वाला जो स्वर्गदूत था वो 1 घंटे में लौट गया, इतनी सारी प्रार्थना And निवेदन the लेके। letters were falling down. So much prayers. और उसमें इतने सारे खत थे कि वो नीचे गिर रहे थे। And the thanksgiving fellow is not coming. और जो धन्यवाद देने वाला कटोरा लेके जो स्वर्गदूत गया वो आ ही नहीं रहा था। 1 day, 2 days, 3 days, he's not come. और उसको 3 दिन बीत गए कि वो आ ही नहीं रहा था। Then he suddenly came. फिर वो अचानक से आया And he couldn't see the letters, God. और परमेश्वर उसमें जो है कोई भी चिट्ठी नहीं देख पाए। Then he dived in this way. और फिर उन्होंने झुक के देखा 3 thanksgiving letters. और सिर्फ 3 चिट्ठियां थी धन्यवाद की। बाकी सब ऐसा फरामोश. That's what we are. और बाकी सब जैसे मतलब थे ऐसा फरामोश थे, वही हम भी है। When we get good things, we forget to thank him. Any bad things happen, God ने किया ही। अरे तभी भी thank you बोलो ना। जब हमें कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो हम धन्यवाद देना जो है वो भूल जाते हैं, पर कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। I have a habit of calling my parents, and I call them every day almost. और जैसे पासवान की एक आदत है कि वो हर दिन अपने माता पिता को फोन करते हैं। Sometimes I tell my sons and all to speak to them. और कई बार वो अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि उनसे बात करें। So these people, they keep on complaining about me. तो जो ऐश्वर्य और जायन है वो हमेशा इनकी जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं। This dada did this, dada this. ये एक चालू होता है, दूसरा चालू होता है. They're telling my grandfather. और वो अपने दादा को पास्टर सौता को कहते रहते हैं कि आज पापा ने हमारे साथ ये किया ऐसा किया, और दोनों जन जो है इनकी कंप्लेन करते रहते हैं। I'm thinking अरे सुबह इतना खर्चा करवाया कैसे एड़े लोगे? और जब वो इनकी शिकायत लगाते रहते हैं तो पासवान सोचते हैं कि अरे सुबह मैंने इनको इतनी सारी चीजें दिलाई थी, इतना खर्चा किया, और अब वो Nothing complain they're talking about that. वो टॉपिक नहीं आ रहा है. और वो जो चीजें इन्होंने उनके लिए की वो कुछ नहीं बताते पर इनकी बुराई करते हैं। Then God made me realize फिर परमेश्वर ने इन्हें how एहसास we दिलाया behave with God. कि हम परमेश्वर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। When you have children, you come to know more about God's love. Trust me, a single person will not know having any children. When you have children, मालूम पड़ जाता है भाई God तू ईमान है। जैसे पास्टर ने कहा कि जब तुम्हारे बच्चे होते हैं तो तब उन्हें जो है वो ज्यादा पता चलता है परमेश्वर के बारे में। जो सिंगल रहते हैं, जिनकी कोई बच्चे नहीं है, तो शायद वो उतना नहीं जान पाते हैं, पर जिनके बच्चे होते हैं वो उनके द्वारा जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। मंदार will experience it. Luke will experience it very soon. और जैसे पास्टर ने कहा कि मंदार और लूक जो है बहुत जल्दी अनुभव करेंगे। So when he heard it, he said, Jesus, son of David, have mercy on me. तो जब उसने सुना तो उसने कहा कि यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया This कर। is a very catchy lines. When you open your prayer to God, say, Lord, have mercy on me. और ये बहुत ही सामर्थी लाइन है कि जहाँ पे जब हम परमेश्वर के आगे बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए तो हम ये कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। When you say have mercy, no, your daily bread, your luxury items, your healing is in that line. और जब आप परमेश्वर से कहोगे कि तू मुझ पे दया कर तो आपकी दिन भर की रोटी, आपकी चंगाई, आपकी और जो दूसरी जरूरतों की चीजें हैं वो सब उसमें आ जाती Because है। when you say have mercy, you're saying, Lord, I cannot do it. I need your help. तो जब आप कहते हो कि मुझ पे दया कर तो आप परमेश्वर को ये कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी मदद चाहिए, तू कर। Open your prayer. Don't open your prayer with prayer list. Open your prayer, Lord, have mercy on me. और अपनी प्रार्थना की शुरुआत जो है अपनी लिस्ट से मत करो कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, पर अपनी प्रार्थना की शुरुआत इससे करो कि परमेश्वर तू मुझ पे दया Think कर। about it. Blind Bartimaeus was desperate. और अगर हम देखें तो वो अंधा बार्तिमेस जो है वो बहुत ही उत्सुक था। Jesus was passing by. यीशु मसीह वहां से गुजर There रहे could be थे a possibility he would never pass by again. और शायद ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा उस मार्ग से कभी ना गुजरे। He was poor. वो भिखारी He था। could say, Lord, make me rich. वो बोल सकता था कि तू मुझे धनी बना। Let me tell you something. If you pray, Lord, make me rich, you'll be poor. You'll never pray these things. और अगर Lord, आप make me rich, Lord, make me rich. It's a selfish prayer.
अगर आप कभी परमेश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करते रहोगे कि परमेश्वर तू मुझे अमीर कर, तो वो आपको कभी भी अमीर नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्वार्थी वाली प्रार्थना होती But है। when you say, Lord, bless me so I can be a blessing to others, then God will bless you. और जब आप परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर तू मुझे आशीष कर ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं, तब वो आपको आशीष करेगा। Now I'll tell you a very powerful statement. If God cannot get things through you, if God cannot get things through you, He will never give things to you. और अगर परमेश्वर को कभी कोई चीज आपके द्वारा नहीं मिलती है तो वो आप No. If God cannot pass the blessing from me to someone else, He will never give the blessing to you. अगर परमेश्वर आपके द्वारा अगर परमेश्वर आपको कुछ देता है और वो आप दूसरों को आशीष का कारण नहीं बन सकते हो कभी भी, तो परमेश्वर आपको वो चीज कभी नहीं देगा। He will never give you. तो वो आपको कभी Because नहीं the देगा। main reason why you're blessed is to bless others. और सबसे मुख्य कारण आप आशीषित हो इसलिए ताकि आप दूसरों को आशीष Not कर for सको, being selfish. सिर्फ स्वार्थी बनने के लिए Only नहीं, for your own whims and fancies. सिर्फ अपनी खुद की जरूरतों के लिए, अपनी खुद की इच्छाओं के लिए नहीं। So next time you open in prayer, तो जब अगली बार आप प्रार्थना के लिए you बैठो, don't need to say anything. आपको कुछ कहने की Say, जरूरत Lord नहीं, Jesus, have mercy on me. सिर्फ आपको इतना कहना है कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। That doesn't mean again you will sin and say, have mercy on me. Tanda milega. Every time you can't do it. और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार आप सिर्फ यही कहते रहो। If you can say it every day, meaningfully in your heart, your life will change. और अगर आप ये बात हर दिन कह सकते हो अपने मन में जो है वो एक इच्छा रख के, एक मतलब रख के, तो आप उसका परिणाम देखोगे। Next, let's go to verse 48. और हम 48वां वचन देखेंगे। 48. Yeah. बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। Very nice verse. और ये बहुत ही एक अच्छा वचन है। Many told him, hey, Chubet, और बहुत लोगों ने उसे कहा कि तू चुप रहे, your own family members will tell, Chubet, मत business मत कर, तू ना कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे खुद के परिवार वाले शायद तुम्हें टोकेंगे कि नहीं तू चुपचाप बैठा रहे, तू ये व्यवसाय मत कर, तू कुछ नहीं कर पाएगा। कभी-कभी ना अपने ही पराये हो जाते हैं। That's a fact. Don't think your family will support you. Your family will disown you. और कई बार जो है वो अपने ही लोग जो है वो पराये हो जाते हैं, जैसे पास्टर ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे खुद के परिवार वाले जो है हमें सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, और वो खुद ही आपको जो है नकार दे When देंगे। I wanted to start a business, my dad said, don't do it. जब पास्टर को अपना व्यवसाय शुरू करना था तो उनको उनके पिता ने कहा कि मत कर, But I did it. पर उन्होंने किया। You don't need anybody's support. You need the support of God. तो आपको किसी का भी जो है वो साथ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ की One जरूरत person है। also is there now standing with you. You can chase thousands. तो अगर एक इंसान भी आपके साथ खड़ा है ना, तो आप हजारों को जो है जीत सकते हो। Don't expect your family members to support you. Your family members will hate you for doing this. और कभी भी ये अपेक्षा मत रखो कि हर चीज में आपके परिवार वाले जो है वो आपका साथ देंगे। आपके परिवार वाले शायद आपसे नफरत करें इस चीज When your में। level gets risen, जब आपका स्तर ऊंचा उठ जाता है, your friends also will disown you. आपके दोस्त लोग भी आपको छोड़ They will देंगे, not like your company. उन्हें आपकी जो कंपनी है वो पसंद नहीं Because आएगी, the crow cannot like an eagle. क्योंकि जो कौवा है उसको जो है उकाब पसंद And they नहीं will not आता। like, अरे चढ़ नाइस कर रहे हम लोग का कैटेगरी में नहीं, अलग हो गया है। बड़ा आदमी हो गया। हाँ, बड़ा ही हो गया। और फिर वो आपसे उटपटांग बातें करेंगे कि नहीं छोड़ो, हमें इसका साथ नहीं चाहिए, अभी बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है। Don't expect your family to stand for you. तो कभी भी ये उम्मीद मत करो कि आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े Even in the रहेंगे। church, I cannot expect everybody to support me. और वैसे ही जैसे पास्टर ने कहा कि कलीसिया में भी वो ये उम्मीद नहीं करते कि हर कोई इनका साथ देगा। Some people only praise Lord अंदर से अरे कैसे किधर से पैसा आ रहा है, all they are thinking about me. Where the money is coming from? और कुछ लोग खाली मुंह पे जो है इन्हें कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, और अपने मन में सोचते हैं कि हाँ हमें सब पता है कि कहाँ से पैसा आ रहा One thing about me, I have the ability to read people. है। एक चीज है पास्टर में कि उनमें वो क्षमता है कि वो लोगों का चेहरा पढ़ People सकते acting हैं। my innocent face and all, they don't never be a mistake in that way. तो लोगों को लगता है कि हम हमारा भोला वाला शक्ल दिखाएंगे, पास्टर को उन्हें कुछ नहीं पता चलता है, पर हम ही गलती Don't करते हैं। expect people to support you. तो कभी भी ये मत उम्मीद करो कि लोग आपका साथ Your देंगे। own people only will take your money when you become rich. They say, अरे वाह 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 वाह, they'll come for laddu peda. और आपके खुद के लोग ही जब आप अमीर हो जाओगे या धनी हो जाओगे तो आएंगे आपसे पैसे मांगने। Don't look for people to support you. तो लोगों के पास मत देखो कि वो आपका साथ दे। Don't look for encouragement words. लोगों के पास मत देखो कि वो आपको उत्साहित भरे He शब्द is करें। screaming, Jesus, son of David, have mercy on me. His neighbors, as a Chubet, और मतलब भिखारी मरेंगे। ये यहाँ पे चिल्ला रहा था, पुकार रहा था कि दाऊद की संतान तू मुझ पे दया कर, और उसके आस पड़ोस में शायद जो दूसरे भिखारी बैठे होंगे वो उसे कह रहे कि तू चुप बैठ, तू मत चिल्ला। Beggars always like beggars with them. संगति में दम है। और एक भिखारी को हमेशा उसके साथ जो है दूसरे लोग भिखारी बने रहे वही पसंद आता है। And rich people like rich people. और जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अमीर लोग अच्छे लगते हैं। And I've told this 100 times.
और जैसे पास्टर ने ये बात 100 बार कही है See, I've never been poor. कि पास्टर कभी भी गरीब नहीं रहे, I've been middle class. वो हमेशा मध्यम You know वर्ग what is रहे। middle class nowadays, na? Earning 1 lakh per month is middle class for today. और आज की तारीख में मध्यम वर्ग वो परिवार होता है जो महीने का लाख रुपया कमाता है। People say 1 lakh and I think it is 1 lakh. So middle class. So I was being middle class. और पास्टर हमेशा मध्यम वर्ग रहे, And then God blessed me, made me upper middle class. और फिर परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया और मध्यम वर्ग से थोड़ा ऊपर के स्तर पे लेके Suppose गया। God tells me, give me a choice. और अगर परमेश्वर इन्हें कहता है कि तू मुझे एक चुनाव दे Middle class or upper middle class? कि तू मध्यम वर्ग रहना चाहता है कि उसकी थोड़ा ऊपर के I स्तर will पे say, रहना। Lord, दोनों class नहीं, super rich class. तो पास्टर उन्हें कहेंगे कि मुझे इन दोनों के कोई वर्ग में नहीं आना है, मुझे सबसे ऊपर जाना है, Because that's a curse. क्योंकि वो एक श्राप है। And I'm telling you, they say all this money doesn't bring happiness. Yes, yes. But with Jesus and money, you will get happiness. और ये सारी चीजें लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते या पैसे खुशियां नहीं लेकर आते, वो सब बातें सही है, पर अगर तुम्हारे पास यीशु है और पैसे है तो तुम्हारे पास हमेशा खुशी But the रहेगी। absence of money brings fights. और जब पैसों की घटी रहती है या पैसे नहीं रहते हैं तब लड़ाइयाँ The होती है। children will think, क्या बकवास बाप है. तुम्हारे बच्चे सोचेंगे कि कितना फालतू बाप मिला है। The wife is thinking, what big promises, I'll give you moon and all. Now nothing, moon छोड़ मूंग दाल नहीं आ रहा है. फिर पत्नी सोचती है कि अरे मेरे पति ने मुझे इतने बड़े बड़े वादे किए थे और अब तो कुछ भी नहीं है। So absence of money is a problem. तो जब पैसों की घटी होती है तब समस्या होती है, But if you have money, it's good enough. पर तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो अच्छी बात Think है। about it. Everybody might be saying, I don't think so. And they want him. Then many want him. One people are not wanting him. Everybody is like, चुप बैठे. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा, तो किसी एक व्यक्ति ने उसे नहीं डांटा, पर बहुत लोग उसे डांट रहे थे कि तू चुप रह। Nowadays in the YouTube, a famous line is coming, ये तो तेरा नसीब है. और YouTube पे बहुत प्रसिद्ध लाइन आती है कि ये तो तेरा नसीब है। If we are believers and we are believing नसीब, they're the fools. और हम विश्वासी होके अगर हम नसीब के भरोसे जीते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख Think हैं। about it. If it was नसीब, और अगर ये तुम्हारा नसीब था God is partial then. तो फिर परमेश्वर पक्षपात करता है। Without knowing anything, he's making Nitin multi-millionaire. नितिन बोले मेरा ही नाम ले लिया. और बिना कुछ जाने पहचाने वो नितिन को जो है वो इतना धनी बना रहे हैं। And without knowing anything, Vijay Bigari. Such a joke. और उदाहरण के लिए बिना कुछ जाने पहचाने विजय को जो है वो गरीब बना रहा है। One thing about God is just. एक चीज है कि परमेश्वर न्यायी है, No नसीब. कोई नसीब नहीं है। He's not writing first, this fellow will be million. No, it's how you work and to take right decisions. और वो बैठ के ये नहीं लिखता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे पहले अमीर बनेगा, वो ये जानता है कि तुम कैसे काम करते हो और उसके ऊपर जो है तुम्हारी चाल कैसे चलते हो परमेश्वर Interesting, ने। those people who was talking about नसीब, they are all millionaires. ये तो नसीब था. अरे, if you were a beggar, you would have said that. ये तो नसीब था. और जो लोग जो ये बातें कहते हैं कि ये सब नसीब की बात है, वो बहुत धनी व्यक्ति है, करोड़पति लखपति लोग हैं और उन लोग ये सारी बातें करते हैं। Think about it. Bartimaeus is screaming, Jesus, son of David. He cried. You know what is crying? A loud voice. I feel Jesus purposely ignored him. और यहाँ पे हम बोले तो जो अंधा बार्तिमेस था उसने बहुत जोर से पुकारा या वो बहुत जोर से रोया, मतलब वो पूरे अंदर से जो है बहुत जोर से चिल्लाकर उसने पुकारा कि दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। Sometimes Jesus puts you on ignore mode. और शायद परमेश्वर ने जो है उसे नजरअंदाज किया, वैसे ही हमें परमेश्वर कभी कभी नजरअंदाज You know करता है। why? Not because he's not listening to you to see your faith. और वो इसलिए नहीं कि वो आपको सुन नहीं रहा है, पर वो आपका विश्वास देखना चाहता He is है। saying that, will my child again cry out to me? Will my child again believe me? Will my child again put the faith on me? और वो शायद ये देखना चाहता है कि जब वो हमें नजरअंदाज करता है तो क्या उसका बच्चा जो है फिर से उसे पुकारेगा, क्या वो फिर से अपना विश्वास जो है उसके ऊपर रखेगा, क्या वो फिर से उसके ऊपर जो है वो चिल्लाएगा। The problem is we pray on Monday और समस्या ये आती है कि हम सोमवार को प्रार्थना करते हैं and Wednesday we want the answer. और हमें बुधवार को उसका उत्तर चाहिए। We pray on Monday, Lord, give me a girl. और सोमवार को लोग प्रार्थना, जिसको शादी करना है। जिसको शादी करनी, सोमवार को प्रार्थना करते Wednesday रिबेका हैं। आएगी क्या? It will take some time ना रिबेका बनने में। और वो सोचते हैं कि बुधवार को जो है उन्हें वो लड़की मिल जाए तो उसे समय लगता है। They, you know, leading the youth have so many stories. One day I'm going to make a book. Best-selling author. और पासवान के पास इतनी सारी कहानियां है ना कि वो एक दिन उसके ऊपर किताब लिख सकते हैं। There was a person who came to our church. और एक व्यक्ति जो हमारी कलीसिया आया And he was a full tapori type. और वो बहुत टपोरी जैसा लड़का था। बंटा है. One fellows we have, huh? और वो ऐसी भाषा में जो है वो बात करता था। And one day what happened? He came to church. और वो एक दिन कलीसिया आया, And sorry, it was a cell. घर कलीसिया आया And he said, मेरे को testimony देना है.
और उसने कहा कि मुझे गवाही दे दी। I said, maybe God touched him enough. We encourage everybody to give. So he gave testimony. तो पास्टर ने उसको उत्साहित किया, उसने कहा हाँ तू तेरी गवाही He दे। said, मैं ट्रेन में जा रहा था, उसने कहा मैं ट्रेन में जा रहा था, मुझे ना गर्लफ्रेंड चाहिए था। तो everybody of us are sitting. तो मैंने प्रे किया और मैं आई कॉट डाउन एट गोरेगांव स्टेशन। उधर एक लड़की थी, मैंने प्रपोज किया, उसने हाँ बोला। इतना इजी है प्यार। और उसने अपनी ये गवाही दी कि मैंने शादी के लिए प्रार्थना की और मैं ट्रेन से गुजर रहा था, मैं जैसे ही गोरेगांव स्टेशन उतरा वहाँ पे लड़की खड़ी थी, उसे मैंने प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, तो परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना। तो इतना आसान नहीं है। They were dating, the same couple. और यही जोड़ा जो है वो रिश्ते में थे 5 times they broke off. और 5 बार उनका रिश्ता And टूटा। literally they used to go to fight with chappals and all. Amazing, hilarious. और वो चप्पल से जो है वो लड़ाई करते थे। And now they are married. अब उनकी शादी हो I गई don't है। know if God blessed them ever after. वो मेरे को मालूम नहीं, after I don't know. But I'm saying ridiculous. पर उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें जो आशीष किया पता नहीं, पर ये बहुत ही बेतुकी बात है। So many will tell you to stop. तो बहुत लोग आपको रोकने को कहेंगे। Let's see verse 49. और हम 49 वचन देखेंगे। This is the best part. और ये सबसे अच्छी बात है। Go back. Sorry. Many want him to be quiet, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, but he cried all the more, Jesus, son of David, have mercy on me. पर वो और भी पुकारने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। When your prayer doesn't work, जब आपकी प्रार्थना काम नहीं करती, don't change the words, let the prayer be the same. तो जो अपने शब्द है उसे मत बदलो, अपनी प्रार्थना को एक जैसी You know रखो। what he did? He said, Jesus, son of David, have mercy on me. उसने पहले कहा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, Everybody told him to be quiet. सबने उसे चुप He रहने didn't कहा। say, Lord Jesus, open my eyes. No. फिर उसने दूसरी बार ये नहीं पुकारा कि यीशु मसीह तू मेरी आंख खोल, He kept praying the same prayer. और वो वही प्रार्थना करता रहा Lord, have mercy on me. कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर। Sometimes when God doesn't answer your prayer, you give up. तो कई बार जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है तो क्या आप हार मान लेते हो? Fast 7 days, you give up. 7 दिन आप उपवास करते हो, फिर आप हार मान I've seen लेते हो। people praying for 5 years and God answered after 5 years. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने लोगों को 5 साल तक प्रार्थना करते हुए देखा और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। A person who gives up on prayer is not serious about the dreams he had. और जो व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर हार मान जाता है या उसे छोड़ देता है, वो अपने सपनों को लेकर जो है गंभीर नहीं रहता है। That person is not serious about the dream. और वो व्यक्ति बिल्कुल भी जो उसकी स्वप्न है, जो दर्शन है, उसके लिए गंभीर नहीं है, Because he's giving up on prayer. क्योंकि वो अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर हार मान The रहा है। Bible says men always ought to pray and never to give up. और जैसे पवित्र शास्त्र कहती है कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करती रहनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी है। See, one thing with God, no, when he doesn't answer the prayer, और एक चीज है परमेश्वर के साथ, जब वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता he है, wants to give you something better. वो शायद आपको कुछ और बेहतर देना चाहता है। पहली बात। Second thing, दूसरी बात, he's teaching you waiting, वो आपको इंतजार करना सिखाता and है, which we don't like. जो हमें बिल्कुल पसंद We नहीं don't आता है। like to wait. हमें इंतजार करना नहीं अच्छा लगता है। Everywhere it is fast food. और हर जगह हम देखते हैं कि फास्ट फूड मिलता है, जल्दी वाला 10 खाना, minutes delivery. 10 मिनट में डिलीवरी मिलती है। फटाफट you get everything. हमें हर चीज जल्दबाजी में But चाहिए, with God it's not that way. You have to wait. पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं चलता है, हमें इंतजार करना है। All those people who achieve great things in the Bible waited. और जिन लोगों के बारे में भी पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल की थी, उन्होंने इंतजार किया। And I'm telling you something. Unbelievers will not come to discourage you. और यहाँ पे अविश्वासी लोग आपको निराश करने नहीं आएंगे। That side auntie in the church now they will only discourage. अरे क्या? शायद आपके बाजू में जो आंटी बैठी रहेगी कलीसिया में, शायद वही आपको जो है वो निराश करेगी कि तू चुप बैठ, तू क्या बड़बड़ कर रहा है। And especially those people जिसने कुछ नहीं कर पाया ना इतना 20 साल से, they will tell you अरे कुछ नहीं होगा। और जो लोगों ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है ना, वही आपको कहेंगे कि तू भी मत कर, कुछ नहीं होगा। Don't listen to them. तो उनकी मत सुनो, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं What पड़ता। they say doesn't matter. What your faith is that matters. वो क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा विश्वास क्या है वो मायने रखता है। Bartimaeus also did not retaliate there. और यहाँ पे बार्तिमस भी जो है उनसे लड़ा नहीं। Why? You know, because Jesus निकल जाता था। वो लोग के झगड़े करने में। वो इसलिए शायद अगर वो लड़ाई में लग जाता तो यीशु वहां से गुजर जाता। Some of us are fighting battles which we don't need to fight. और हम में से कुछ लोग ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जो हमें लड़ने की जरूरत भी नहीं है। Arguing with people, and Jesus is going back. और हम सिर्फ लोगों के साथ बहस में जुड़े रहते हैं और यीशु वहां से गुजर जाता Think है। about it. He also would have said, "Hey, I will scream, I will scream." Yeah, Jesus is gone. Gone. He'll not hear about it. और अगर हम सोचे कि शायद वो अपने बाजू वालों को कहता कि नहीं नहीं तुम मुझे क्यों चुप रहने बोल रहे हो, मैं तो बोलूंगा,
तो शायद यीशु वहां से गुजर जाते। Think about it. If you're crying to Jesus, have mercy on me, and you're not answering, you're not being answered. Jesus is testing you. Have patience. तो आप सोचो कि अगर आप यीशु को पुकार रहे हो कि वो आपके ऊपर दया करे, और अगर वो चीज नहीं सुन रहा, उत्तर नहीं दे रहा है, तो वो आपको कह रहा है कि तुम इंतजार करो। Every day, keep up the prayer. हर दिन अपनी प्रार्थना को करते You रहो। don't need to pray anything, just this line. Lord Jesus, have mercy on me. आपको कोई और चीज की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कहो कि यीशु मसीह मुझ पर दया करो। Because in His mercy there is provision. क्योंकि उसकी दया में जो है वो प्रावधान In है, His mercy there is grace. उसकी दया में अनुग्रह In है, His mercy there is forgiveness. उसकी दया में उसकी दया में क्षमा That है। one line is one of the greatest prayers in the Bible. Lord, have mercy on me. और ये सिर्फ एक लाइन जो है सबसे महान प्रार्थना है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। You know, a humble person is the most courageous person. और जो नम्र व्यक्ति होता है वो सबसे धाड़स व्यक्ति You know होता है। why? क्यों? Because they have courage to accept their mistakes. क्योंकि उनमें वो हिम्मत होती है कि वो अपनी गलतियों को मान सके। Maybe he's telling Jesus, have mercy. He could have said, Lord, I was blind. You made me blind. Criticize the situation with a chip on his shoulders. Why you made me blind? Why you made me poor? You know, he asks these questions. और वो शायद जो है वो जानता था कि उसने क्या किया, नहीं तो वो परमेश्वर को कह सकता था कि परमेश्वर मैं अंधा हूँ, तूने मुझे अंधा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपने जो सारी बुराइयां हैं परमेश्वर के आगे कर सकता था। My wife Monica comes from a very turbulent family. और मोनिका सिस्टर जो है वो बहुत ही एक बिखरे हुए परिवार से आती है। She is a single mom and a brother. और वो है, उनका भाई है और उनकी सिर्फ माँ है। At the age of 17, she started working. और 17 साल की उम्र से उन्होंने काम करना When शुरू other किया। people are having boyfriends and all, she was working. और दूसरे लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, मोनिका सिस्टर काम करती थी। Every day she used to be faithfully working. और हर दिन वो विश्वास योग्य होकर काम करती थी। Going to church, taking worship, working. कलीसिया जाती थी, आराधना लेती थी और काम पे जाती थी। And then and when she got married to me, she was administrator to the regional manager of National Geography Channel. She was earning more than me that time. और जब मोनिका सिस्टर की शादी हुई पास्टर लिंसे से, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर थी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के जो मालिक है उनके लिए, और वो उस समय पास्टर से ज्यादा कमाती थी। No influence. और उनको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था कि किसी ने उनको कोई प्रभाव नहीं था। And she got married to me. I come from a very sorted family. और उनकी शादी पासवान से हुई, और पासवान जो है वो बहुत सीधे परिवार से आते हैं। मतलब sorted. My dad वो ऐसा कभी आवाज उठा के मेरी बात किया रहेगा। मतलब इनका परिवार एकदम शांत परिवार के, पास्टर सौतर है, लॉयल आंटी है, कोई झगड़े नहीं, कुछ नहीं। But how God gave her this family, and God joined. It was God's plan. You be good, God will give you justice. तो कैसे परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने मोनिका सिस्टर को ये परिवार दिया, और परमेश्वर ने मोनिका सिस्टर को इस परिवार से जोड़ा। तो जब आप अच्छे रहते हो, आप आपका काम विश्वास योग्य से करते हो, तब परमेश्वर आपके लिए अच्छा करता है। One thing I've seen, if you have a pampered life. और एक चीज जैसे पासा ने देखी है कि अगर आपका जीवन जो है वो हमेशा लालन पालन में गया है, कि आपको बहुत लाड़ मिला है Before marriage, शादी के पहले, your husband will remove all your pampering out. तो आपका पति जो भी लाड़ प्यार आपको मिला है वो सब बाहर निकालेगा। All it's God is just. I cannot say that God fooled me. God fools no one. तो परमेश्वर जो है वो बहुत न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाता है। So what I want to say, everybody discouraged him. तो हर किसी ने उसे जो है वो निराश किया, He kept on the faith. पर उसने अपना विश्वास बनाए रखा। He did not lose hope. उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई। Let how many people say anything about you. तो कितने भी लोग आपके बारे में कुछ भी बोलने दे, You don't need to be bothered what they are saying. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। You say, Lord, have mercy on me. आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। I want to end here and then we'll go later on. और हम- I shared 4 points. First, have a vision. और हम यहाँ पे आप समाप्त करेंगे, हम अगले रविवार देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट था कि एक दर्शन रखो, Hear the right things. सही चीजों को सुनो, First, hear, then execute. पहले सुनो फिर उस पे कार्य करो, Fourth point is be persistent about the miracle you want. और अपना जो चमत्कार आपको चाहिए उसके ऊपर जो है वो लगे रहो, Don't give up. हार मत मानो। Just because one year the prayer was not answered, don't give up. और एक साल आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला था तो आप हार मत The मानो। woman with the issue of blood, 12 years she was waiting for a miracle and she got it. और जिस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी वो 12 साल से उस बीमारी से जूझ रही थी, और उसे उसका चमत्कार I'm not 12 saying साल that you have to wait for 12 years, but God decides the waiting period. हम ये नहीं कह रहे कि आपको भी 12 साल इंतजार करना पड़ेगा, वो समय परमेश्वर तय करेगा, पर इंतजार करो। Let's stand in God's presence. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं।
Just close the eyes. हमारी आंखें बंद Let's करें think what we learned from Bartimaeus, son of Timaeus. और आज हम सोचेंगे कि हमने जो बारतिमेस है, जो तिमिस का बेटा था, उससे क्या सीखा। Maybe you are in that position. You are in church, but spiritually you are dead. You have no vision. और शायद आप भी उसकी जगह पे हो कि जहाँ पे आप कलीसिया में हो, आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो, आपका कोई दर्शन नहीं You don't है have a vision for your physical life. और आपकी शारीरिक जीवन के लिए भी आपके पास कोई दर्शन नहीं है। That's also bad because you need to have some spiritual goals and physical goals also. और ये भी खराब है क्योंकि आपके पास आत्मिक लक्ष्य होना चाहिए और शारीरिक लक्ष्य होना चाहिए, Then God can use that. तो अब परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है। Father, we thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for speaking to us through blind Bartimaeus. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप बारतिमेस के द्वारा, अंधे बारतिमेस के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। Every word what you put in the Bible is for our teaching. और हर एक वचन जो आपने पवित्र शास्त्र में डाला है वो हमारी शिक्षा के Let लिए। us hear it and obey it. हम उसे सुने और उसका पालन Let us करें। not be Christians who hear and don't do it, but hear and do it. और हम ऐसे मसीह ना बने कि जो सिर्फ सुनते हैं और करते नहीं है, पर हम सुने और उसे करें भी। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Now we pray.